नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश श्रीवास्तव गवर्नमेंट टॉक्स में आपका स्वागत करता हूं। आइए भारत सरकार द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति की महत्वपूर्ण बिंदुओं पर प्रकाश डालें। राष्ट्रपति सचिवालय से ओणम की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति ने देशवासियों को बधाई दी। उपराष्ट्रपति सचिवालय से उपराष्ट्रपति ने ओणम के अवसर पर देशवासियों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि भारत कभी भी अपने दृष्टिकोण में विस्तारवादी नहीं रहा। हमारा दृष्टिकोण शांतिपूर्ण सह अस्तित्व और आतंक तथा व्यवधान की ताकतों को रोकने का है। भारत को रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए वैज्ञानिकों को स्वदेशी तरीके से अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों का विकास करने को प्रेरित किया। शिक्षा क्षेत्र तथा उद्योग के बीच तालमेल बनाने के जरिए एक एयर स्पेस हब विकसित करने का अपील की। उन्होंने आगे कहा कि सार्थक परिणामों के लिए रक्षा परियोजनाओं में निजी साझेदारी को शामिल करें। 83 तेजस लड़ाकू विमानों के लिए भारतीय वायुसेना का ऑर्डर भारत में एयर स्पेस सेक्टर के लिए बड़ा प्रोत्साहन है। उपराष्ट्रपति ने बेंगलुरु में HAL की एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज का अवलोकन किया। उन्होंने कहा HAL का विकास भारतीय एरोनॉटिकल उद्योग के विकास का पर्याय है। उपराष्ट्रपति ने समावेशी क्षेत्रीय रूप में से संतुलित और पर्यावरण के रूप में सतत विकास एजेंडा की अपील की। प्रधानमंत्री कार्यालय से प्रधानमंत्री ने आशुरा के दिन हजरत इमाम हुसैन MS की शहादत को स्मरण किया। प्रधानमंत्री कार्यालय से प्रधानमंत्री ने सोमनाथ में कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। सरदार पटेल को नमन किया, जिन्होंने भारत के प्राचीन गौरव को पुनर्जीवित करने के लिए अदम्य इच्छा शक्ति का परिचय दिया। लोकमाता अहिल्याबाई होलकर को याद किया। उन्होंने विश्वनाथ से सोमनाथ तक कई मंदिरों का जीर्णोद्धार करवाया। प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रत्येक युग की यह मांग होती है कि हम धार्मिक पर्यटन में नई संभावनाओं की तलाश करें और तीर्थ यात्रा तथा स्थानीय अर्थव्यवस्था के बीच संबंधों को मजबूत करें। उन्होंने कहा कि विनाशकारी शक्तियां या ऐसी सोच को आतंक के आधार पर साम्राज्य स्थापित करने की कोशिश करती है, अस्थायी रूप से हावी हो सकती है, लेकिन इनका अस्तित्व कभी भी अस्थायी नहीं होता। यह लंबे समय तक मानवता को दबा कर नहीं रख सकती। यह उस समय भी उतना ही सच था जब कुछ आक्रमणकारी सोमनाथ को ध्वस्त कर रहे थे, और यह आज भी उतना ही सच है जब दुनिया ऐसी विचारधाराओं से आशंकित है। देश कठिन समस्याओं के सौहार्द समाधान की ओर बढ़ रहा है। राम मंदिर के रूप में आधुनिक भारत के गौरव का एक उज्जवल स्तंभ निर्मित हो रहा है। हमारे लिए इतिहास और आस्था का सार है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। हमारे 4 धामों की व्यवस्था, हमारे शक्तिपीठों की अवधारणा, हमारे देश की अलग अलग भागों में विकसित तीर्थ स्थानों की स्थापना, हमारी आस्था की यह रूपरेखा वास्तव में एक भारत श्रेष्ठ भारत पर आधारित भावना की अभिव्यक्ति है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय से नागरिक उड्डयन मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जबलपुर दिल्ली रूट पर एंग्लो उड़ानों का उद्घाटन किया। श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जबलपुर हवाई अड्डे के विकास के लिए 421 करोड़ रुपए की स्कीम को मंजूरी दी। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय से कोविड-19 के कारण लगे प्रतिबंधों के बावजूद भारत ने अप्रैल-जून 2021-22 तिमाही में कृषि तथा प्रसंस्करण खाद्य उत्पादों के निर्यात में 44.3% से अधिक का रिकॉर्ड निर्यात अर्जित करना जारी रखा। एपिडा बास्केट में उत्पादों का निर्यात अप्रैल-जून 2020-21 में
$3,338.5 मिलियन अमेरिकन डॉलर से बढ़कर चालू वित्त वर्ष 2021-22 के पहले तिमाही में 4,817.9 मिलियन अमेरिकन डॉलर तक पहुंच गया। रक्षा मंत्रालय से रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने रक्षा मंत्रालय सैन्य सेवा वेबसाइट पर नियोजित खरीद की प्रासंगिक विवरण प्रकाशित करने के प्रस्ताव को अनुमति दी। ईज ऑफ डाइंग बिजनेस को बढ़ावा देने और पूंजी अधिग्रहण प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ाने का निर्णय। उद्योग ओईएम के साथ प्रौद्योगिकी गठजोड़ की योजना बना सकता है। उत्पादन लाइन स्थापित करने और क्षमता बढ़ाने की प्रक्रिया शुरू कर सकता है। अनुमोदन प्राप्त होने के 1 सप्ताह के भीतर रक्षा मंत्रालय सेवा वेबसाइट पर विवरण प्रकाशित किया जाएगा। सुरक्षा पहलू को ध्यान में रखा जाएगा। शिक्षा मंत्रालय से केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि 21वीं सदी के आत्मनिर्भर भारत का पथ प्रदर्शन होंगे युवा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने कहा कि शैक्षणिक संस्थानों को विश्व स्तरीय संस्थानों में बदल देगी राष्ट्रीय शिक्षा नीति। श्री धर्मेंद्र प्रधान ने आईआईटी भुवनेश्वर में लेक्चर हॉल कॉम्प्लेक्स और हॉल ऑफ रेजिडेंस का उद्घाटन किया। शहरी एवं कार्य मंत्रालय आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय से नागपुर में हुए एक समारोह में नागपुर महा मेट्रो के सीताबर्दी 0 मिल कस्तूरचंद पार्क रूट के नए भाग फ्रीडम पार्क को राष्ट्र को समर्पित किया गया। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि महा मेट्रो के 0 मिल स्टेशन और फ्रीडम पार्क से नागपुर की शान में बढ़ोतरी होगी। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि नागपुर मेट्रो परियोजना स्वच्छ के साथ एक टिकाऊ मॉडल बनने में सक्षम है। खान मंत्रालय से भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण मोबाइल ऐप जीएसआई को आम जनता के लिए डिजिटल रूप से सुलभ बनाने की दिशा में नवीन कदम। विद्युत मंत्रालय से विद्युत मंत्रालय के सचिव ने बड़ी रुकावट की स्थिति में आवश्यक भार बनाए रखने को लेकर विद्युत क्षेत्र के लिए आइस लैंडिंग योजना की समीक्षा की। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय से केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि स्वास्थ्य, कृषि और जल की त्रिमूर्ति भारत तथा नीदरलैंड के बीच विज्ञान और प्रौद्योगिकी सहयोग का आधार है। पिछले 7 वर्षों में नरेंद्र मोदी सरकार की प्राथमिकता वाले क्षेत्रों स्वास्थ्य और कृषि में भारत डच सहयोगात्मक मॉडल का आह्वान। नीदरलैंड के एक प्रतिनिधिमंडल ने राजदूत मार्टिन वेडन वर्ग के नेतृत्व में आज केंद्रीय मंत्री से विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा नवाचार में द्विपक्षीय सहयोग पर चर्चा और समीक्षा करने के लिए मुलाकात। कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय से केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने कहा शिक्षण संस्थानों को विश्व स्तरीय संस्थानों में रूपांतरित करने के लिए लाई गई राष्ट्रीय शिक्षा नीति है। वस्त्र मंत्रालय से सरकार ने 3 साल की अवधि में हथकरघा उत्पादन को 2 गुना करने और निर्यात को 4 गुना करने के लिए एक समिति का गठन किया। गठन के दिन से 45 दिनों के भीतर समिति अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय से नेहरू युवा केंद्र संगठन हिमाचल प्रदेश द्वारा शिमला में फिट इंडिया फ्रीडम रन का आयोजन। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण और युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री श्री अनुराग ठाकुर ने हरी झंडी दिखाकर दौड़ को किया रवाना। तो धन्यवाद दोस्तों, हमारे साथ बने रहिए गवर्नमेंट टॉक्स में।